Hello students, this is Meenakshi. Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video, I am teaching you 6.1 of chapter 6 Lines and Angles of class 9th NCERT Maths. So very first question of this exercise is introduction. I have told you in previous video. Now 6.1 I am starting here. First question is, in the given figure, lines AB and CD intersect at O if AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. This is the figure of this question. Now what is given to you? AB and CD are intersecting at point O. If AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, फाइंड एंगल BOE. तो हमने क्या एंगल फाइंड करना है? BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE. पहले हम COE फाइंड करेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे. हाँ जी, सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का. अब देखो हमारे पास AB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि तीनों का प्लस क्या होता है? 180 डिग्री. 3 हो 4 हो, जितने भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं. अब देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे पास? एंगल एज AB इज अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो हमारे पास इन तीनों का प्लस क्या है? 180 डिग्री. रीज़न क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन एंगल्स. अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? AOC प्लस BOE, दोनों का कंबाइंड प्लस गिवन है. तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, COE को अलग कर देते हैं. तो इन दोनों का प्लस हमें क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री. नाउ दिस इज 70 डिग्री प्लस COE. Therefore angle CO is equal to 180 minus 70 degree, that is 110 डिग्री. तो हमने इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है. रिफ्लेक्स ऑफ COE. रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम? एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं, तो वो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है. तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास? 250 डिग्री. नेक्स्ट एंगल जो हमने फाइंड करना है वो है BOE. अब हमने पहले AB स्ट्रेट लाइन एंगल लिए थे, अब हम CD के स्ट्रेट लाइन एंगल्स लेंगे. एज CD इज़ स्ट्रेट लाइन. अगर CD स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स कौन कौन से बनेंगे? COE, BOE, BOD. COE प्लस BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न आएगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स. COE अभी आपने फाइंड किया है, आपने रिफ्लेक्स नहीं लिखना, ओनली COE एंगल लिखना है, दैट इज़ 110 डिग्री. और BOE हमने फाइंड करना है. BOD ऑलरेडी आपको गिवन है 40 डिग्री का स्टेटमेंट में. तो अब इन दोनों का प्लस है जो 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा? BOE. तो इस एंगल को देखो, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 110 प्लस 40 150. तो BOE कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री का. दैट इज़ आंसर. रिफ्लेक्स भी फाइंड हो गया COE का, दैट इज़ 250 डिग्री एंड BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री. फर्स्ट क्वेश्चन इज completed. Second question is, in the given figure, lines XY and MN intersect at O if POY is 90 degree and A ratio B is 2:3. Find angle C. सबसे पहले हम ये देखेंगे रेशियो कौन सी एंगल्स की गिवन है? A एंड B. तो हम रेशियो को हटाने के लिए क्या लिखते हैं? लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x. नाउ XY इज स्ट्रेट लाइन. Therefore angle XOM
MOP POY XOM MOP प्लस POY, इन तीनों का प्लस क्या होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब XOM क्या है हमारे पास, देखो B प्लस A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। B हमारे पास 3x है, A है हमारे पास 2x, 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 90। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 18 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 इंटू 18 डिग्री दैट इज़ 36 एंड b इज इक्वल टू 3x मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री दैट इज़ 54 डिग्री। अब आप देखोगे कि फिगर के अंदर ये देखो MN एक स्ट्रेट लाइन है, हमने C एंगल फाइंड करना है और C के साथ जो एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है वो कौन सा है B और C का पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्लस भी क्या होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखोगे आप लीनियर पेयर। अभी B हमने फाइंड किया 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। नाउ दिस इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमने C एंगल फाइंड करना था, C एंगल हमारे पास आ गया 126 डिग्री। तो इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो PQR प्लस PQS। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ST एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पेयर बन रहा है एंगल्स का, तो इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हो एज ST इज़ स्ट्रेट लाइन और रीज़न क्या आएगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, तो आपको गिवन है PQR इज़ इक्वल टू PRQ। तो आप यहाँ से PQR की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या आएगी 180 माइनस PQS। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इधर PRQ प्लस PRT, सिमिलरली PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीज़न क्या आएगा लीनियर पेयर। अब हमारे पास PQR किसके इक्वल गिवन है PRQ के, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे PRQ 180 माइनस PRT। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये हमें गिवन है PQR इज इक्वल टू एज PQR इज इक्वल टू PRQ, इट इज़ गिवन। okay, now it is given, therefore 180 minus PQS is equal to 180 माइनस PRT। अब 180 है, ये 180 इधर आके कैंसिल हो जाएगा, बोथ आर कैंसिल, नेगेटिव और नेगेटिव ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर PQS इज इक्वल टू PRT, दैट इज प्रूव्ड। Third question is completed. Now fourth question is in the given figure x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। अब हमने ये प्रूव करना है AOB क्या है, एक लाइन है। लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कि लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनते हैं उनका प्लस क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अगर लाइन के ऊपर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो अब COD देखने में लाइन नहीं लग रही तो ये बनेगी भी नहीं। अब AOB को हमने प्रूव करना है लाइन,
तो इसके लिए हमारे पास देखो ये इन चारों का अगर हम सम देखें, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो कंप्लीट एंगल के एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। रीज़न क्या आएगा इसका? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, दैट इज़ गिवन। अब आप क्या कर सकते हो, या तो x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख लो, या फिर w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख लो। एज यू विश, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम। नाउ आई एम राइटिंग हियर w प्लस जेड एज x प्लस वाई बिकॉज बोथ आर इक्वल, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y 360, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो 2 जाके उधर डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? ये एंगल 180 डिग्री। नाउ यू कैन सी इन फिगर x प्लस वाई बोथ एंगल्स हैव सम 180 डिग्री, सो AOB इज़ स्ट्रेट लाइन। अगर आप x प्लस वाई को w प्लस जेड लेते हैं तो ऐसे ही w प्लस जेड है जो 180 डिग्री का आ जाएगा, तो इसके डाउन साइड w प्लस जेड, ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इससे भी क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो दोनों से आप प्रूव कर सकते हो। देयरफॉर इट इज़ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब लीनियर पेयर बन जाता है तो वो लाइन क्या हो जाती है? स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर AOB इज अ लाइन, इट इज प्रूव्ड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज completed. Now fifth question is, in the given figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, means OR is perpendicular to PQ. It means perpendicular का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ORQ, ठीक है, ROQ इज़ 90 डिग्री। ऐसे ही ROP ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। बोथ आर ऑफ 90 डिग्री बिकॉज OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ. नाउ OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR. प्रूव दैट ROS इज़ हाफ ऑफ इंटू QOS माइनस POS. तो ये देखो, जब हमारे पास यहाँ पे हाफ है, अगर हम 2 को इधर लेफ़्ट साइड लेके जाते हैं, इट मीन्स ये डबल ऑफ ROS है। तो अब हम क्या करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड ROS की वैल्यू निकालेंगे। ROS पहले लेफ़्ट हैंड साइड एंगल से निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड साइड एंगल से निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे हम वैल्यूज़। अब ROS और POS दोनों को प्लस करते हैं तो कौन सा एंगल बन जाता है? POR। और ये कितने डिग्री का गिवन है? 90 डिग्री का, बिकॉज OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। एज OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर एंगल POR इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल POS प्लस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ROS की वैल्यू निकाल सकते हैं। ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम राइट हैंड साइड से देखेंगे। ROS में अगर हम QOR ऐड करते हैं, ये वाला एंगल, तो कौन सा एंगल बन जाता है? QOS। देयरफॉर नाउ एंगल ROS प्लस ROQ इज इक्वल टू एंगल QOS। देखो ROS और ROQ को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बन जाता है? QOS। तो अब हमारे पास जो QOR है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है हमें? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ROS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू QOS इज इक्वल टू, देयरफॉर ROS इज इक्वल टू QOS माइनस 90 डिग्री। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग 1 and 2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ROS प्लस ROS इज इक्वल टू 90 माइनस POS प्लस
QS माइनस 90। अब 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया डबल ऑफ ROS इज इक्वल टू, पॉजिटिव एंगल पहले लिख लो, नेगेटिव एंगल बाद में लिख लो। देयरफॉर ROS, अब ये 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा इसका 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये एंगल QOS माइनस एंगल POS, दिस इज आवर प्रूव्ड। दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बच्चे प्लीज़ इसको ध्यान से करना। 5th क्वेश्चन इज़ completed. Now 6th question is, it is given that angle XYZ is 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex of angle QYP. Now figure is not given to us, so we have to draw this figure XYZ. Now this is our XYZ एंगल, XYZ एक्यूट एंगल है तो इसी शेप में बनेगा ये। अब क्या है, XY इज़ प्रोड्यूस टू, तो आप ऐसे करो, यहाँ पे X लिख लो और यहाँ पे Z, ताकि इसको हम इधर प्रोड्यूस कर सकें इजी फिगर बनाने के लिए। तो ये इसको प्रोड्यूस किया P पॉइंट पे। उसके बाद क्या है, जो YQ रे है, YQ मीन्स Y पॉइंट से जाएगी और बाइसेक्ट किसको कर रही है, ZYP को, मीन्स ये जो रे है YQ, ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बोथ आर इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बोथ आर इक्वल। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, एज YQ bisects angle ZYP, therefore QYP is equal to QYZ, ठीक है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं दोनों क्या हैं, X, ताकि इसको लिखना इजी हो जाए, सॉल्व करना। अब देखो PX क्या है, PYX एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों का प्लस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ QYP प्लस QYZ प्लस XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब QYP और QYZ दोनों क्या हैं, X प्लस X, और XYZ कितने डिग्री का दिया है हमें, 64 डिग्री। नाउ 2X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, 2X इज इक्वल टू 116 डिग्री, देयरफॉर X इज इक्वल टू 58। अब X हमारे पास क्या आ गया, 58, तो X ही क्या है हमारे पास, QYP, देयरफॉर एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो हमने इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स क्या आएगा इसका, 360 माइनस 58, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा एंगल वो क्या होगा, 302 डिग्री। और हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, XYQ, XYQ, तो XYQ क्या है, इन दोनों का प्लस है, देखो फिर ही बनेगा ये एंगल। नाउ XYQ इज इक्वल टू XYZ प्लस QYZ। अब QYZ भी X के इक्वल है, तो X हमारा 58 था और XYZ हमें कितना दिया हुआ है, 64 प्लस 58 डिग्री। तो जब इसको प्लस करेंगे ये एंगल आ गया हमारे पास 128 डिग्री। बोथ एंगल्स वी हैव फाउंड हेयर। नाउ विद दिस क्वेश्चन exercise 6.1 is completed. Thanks for watching this video. 5th and 6th question are most important questions. Please subscribe my channel and please share and like also this video. Thank you.